जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है ईर्ष्या। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। पूजा एक बड़े घर की बहू थी। घर में ससुर वर्मा जी, जिनकी सराफा में सुनार की दुकान थी, सास सीमा जी, जो मंदिर और कीर्तन मंडली में व्यस्त रहती, तो घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। घर में उसके पति रंजन और देवर विकास थे। एक ननद मीनू थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। वो बेंगलोर में अपने पति नीरज और सासू माँ राधा जी के साथ रहती थी। रंजन पिता का बिजनेस संभालता था और विकास एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जहाँ पूरा घर सिर्फ पूजा पूजा करता। तो पूजा को लगता मैं ही सर्वे स्वाहा हूँ। पूजा दिल की अच्छी थी, पर अपनी तारीफें सुनकर वो खुद को ही सुपीरियर समझने लगी। एक दिन इतवार का दिन था, सब घर पर ही थे। आज पूजा ने कुक से सबकी पसंद का खाना बनवाया था, पर खीर उसने खुद ही बनाई। सासू जी बोली, अब विकास सेटल हो गया है, इसकी भी शादी कर, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। पूजा बोली, मम्मी जी, आप विकास की चिंता छोड़ दो, इसके लिए मैं अपनी पसंद की देवरानी लाऊंगी। मेरे चाचा जी की बेटी प्रीति कैसी है? विकास हाथ धोने अंदर गया था। वो आया तो रंजन ने पूछा, क्यों भाई, तुझे प्रीति कैसी लगती है? तू कहे तो तेरे रिश्ते की बात चलाएं। पूजा बोली, भैया को मेरी पसंद पर कोई एतराज नहीं होगा। विकास बोला, सॉरी भाभी, प्रीति अच्छी लड़की है, पर सॉरी भाभी, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं अपने साथ काम करने वाली रिया से शादी करूँगा। रिया को मैं कॉलेज से जानता हूँ। वो फुल ऑफ लाइफ लड़की है, हंसती मुस्कुराती, हर तरफ खुशियाँ बिखरती। जो उसके पास बैठ जाए वो उसी का ही बन जाए। तो आप लोग रिया के लिए रिश्ता भेजिए। उसके पापा इंडियन एम्बेसी में हैं और मम्मी कॉलेज में लेक्चरर हैं। उसकी दादी भी राइटर हैं। वाह भाई, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली ढूंढी है। हाँ, इनके बिजनेस से तो कुछ अलग होगा। पूजा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो रंजन से बोली, विकास ने मेरी इंसल्ट की है। रंजन बोला, क्यों? विकास ने मेरे लाए रिश्ते को ना कह दिया और पता नहीं किसे इस घर में ला रहा है। रंजन बोला, ये उसकी पसंद है, वो किससे शादी करेगा, इसमें इंसल्ट जैसा कुछ नहीं है। पर पूजा के दिमाग में ये बात घर कर गई कि रिया के कारण उसका अपमान हुआ है और घर वालों ने उसकी बात नहीं मानी। जिस दिन सब लोग रिया के घर गए, पूजा नहीं गई। तबीयत खराब का बहाना बना दिया। रिया सबको पसंद आई। वहाँ पर भी सभी पूजा पूजा कर रहे थे। रिया की माँ विशाखा बोली, आपकी गुनी बहू की छाया में मेरी रिया भी बहुत कुछ सीख जाएगी। सगाई की तारीख पक्की कर सब लोग आए। शगुन का बहुत सा सामान मिला था। पूजा की साड़ी और कंगन सुंदर थे। पूजा ने लेकर बिना देखे ही सब रख दिया। पूजा रिया से बिना मिले ही उससे ईर्ष्या करने लगी थी। सगाई में पूजा बहुत सुंदर लग रही थी। रिया भी सुंदर थी और उसकी मुस्कुराहट सबका ध्यान खींच रही थी। रस्म अच्छे से हुई। विकास ने परिचय करवाया, ये हमारी भाभी, हमारी होम मिनिस्टर, इनसे पूछे बिना कुछ नहीं होता। पूजा बोली, हाँ देवरानी जी, मेरी छत्र छाया में ही रहना पड़ेगा, तभी टिक पाओगी। और हंसने लगी। मैं तो मजाक कर रही थी। और फिर रिया और विकास का विवाह हो गया। शुरू के दिनों में तो सबके सामने पूजा मेरी छोटी बहन आ गई करती, पर जो ईर्ष्या का बीज इसके अंदर का, वो पनप ही रहा था। क्योंकि शादी होते ही पूजा के माँ बनने की खबर आई कि वो गर्भवती है। सबने कहा बहू का पैर तो अच्छा है। शादी के 4 साल बाद इतनी बड़ी खुशखबरी आई। पूजा और चिढ़ गई। बोली, मेरी इतनी बड़ी खुशी का सेहरा भी इसके सिर कर दिया। रिया खुशमिजाज लड़की थी, जिसमें बचपना भी था। उसकी बातें सबका मन मोह लेती। शादी के बाद घूमकर आने के बाद ऑफिस स्टार्ट हो गया। विकास और रिया ऑफिस जाने लगे। पूजा तबीयत खराब है का बहाना बनाकर उठती ही नहीं थी। रिया सुबह का नाश्ता बनाकर जाती और अपना विकास का लंच भी। सासू जी कहती भी, लाओ बेटा मैं करवा देती हूँ,
पर रिया मना कर देती। रिया पूजा का भी नाश्ता बनाती और पूजा उसे कामवाली को दे देती। फिर कुछ नया बना के खाती। शाम का खाना पूजा बनाती क्योंकि उसे दिखावा करना होता कि मैं सुपीरियर हूँ। आज रिया ने नाश्ते में अप्पे और कटलेट बनाए क्योंकि विकास की और उसकी छुट्टी थी। सबने तारीफ की, वाह क्या नाश्ता है। पूजा भी आवाज़ सुनकर आई तो रंजन बोला, वाह क्या लाजवाब नाश्ता बना है, तुम भी करो। सबके कहने पर पूजा बैठ गई। नाश्ता अच्छा बना था पर तारीफ का शब्द ना निकला। आज विकास के कहने पर पापा और भैया दिन में खाने पर घर आने वाले थे। खाना आज रिया बनाने वाली थी। रिया ने बड़े मन से खाना बनाया और वो तैयार होने चली गई। पूजा ने पीछे से दाल में मिर्च और खीर में नमक डाल दिया। सब खाना खाने बैठे। माला रोटी बना रही थी और रिया परोस रही थी। पहला निवाला लेते ही पूजा चिल्लाई, क्या घटिया खाना बनाया है, दाल में मिर्च भर दी और खीर में नमक। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? इसीलिए कह रही थी कि प्रीति को बहू बना लो, घर का सब काम जानती है। ये नौकरी वाली लड़कियां घूमना जानती है बस। विकास हैरान था क्योंकि वो खाना चख चुका था। तब दाल में मिर्च भी ठीक थी और खीर भी मीठी थी। रिया रोने लगी। सीमा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है। जाओ पूजा, तुम ये दाल ठीक कर लो। रिया बिना खाना खाए कमरे में आ गई और रोने लगी। विकास उसे चुप करवाने आया। उसने पूछा, विकास तुमने खाना चखा था, सब ठीक था, फिर ऐसे कैसे हो गया? रिया बोली, मुझे भाभी का हाथ लगता है। विकास बोला, पागल हो, भाभी ऐसा क्यों करेंगी, हो जाता है कभी कभी। रिया शुरू से ही पूजा का अपने प्रति व्यवहार देख रही थी। रिया विकास को बोल कुछ दिन अपने माता पिता के यहाँ आ गई। पीछे से पूजा रिया के कमरे में गई और उसकी एक दो साड़ी में कैंची चला दी। रिया घर आई तो उन्हें फैमिली फंक्शन में जाना था। सीमा बोली, जो साड़ी तुम्हारी मुंह दिखाई में दी थी वो पहनना। रिया ने साड़ी निकाली, वो कटी फटी थी, ज्वेलरी मिल नहीं रही थी। आज विकास और सीमा ने भी बोला, तुम बड़ी लापरवाह हो, बहू हंसने से कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी भी आनी चाहिए, पूजा से कुछ सीखो। रिया ने विकास को समझाने की कोशिश की, सब बेकार। पूजा रिया के नाम का कोई ना कोई बम फोड़ती और रिया घर वालों की नज़रों में रिया गिरती जा रही थी। उसे जाहिल लापरवाह के ताने मिल रहे थे। रिया से विकास भी कटा कटा था। रिया ऑफिस से घर आई तो देखा कि पूजा उसके कमरे से निकलकर जा रही थी। रिया ने कमरे में देखा जो विकास उसके लिए बेंगलोर से ड्रेस लाया था, उसमें बहुत बड़ा छेद था। रिया सब समझ गई कि ये सब पूजा कर रही हैं। रिया पूजा के पास गई, बोली, भाभी आपको मुझसे क्या चीड़ है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पूजा बोली, तुमने ही तो बिगाड़ा है। विकास मेरी सब बात मानता था और तुम्हारी वजह से उसने मेरी बहन को ठुकरा दिया। इस घर में सब मेरे गुण गाते थे, तुम्हारे आते ही सब तुम्हारे आगे पीछे हो गए। मैं ये कैसे बर्दाश्त करती? रिया बोली, भाभी आप मुझसे ईर्ष्या करती हैं। पूजा बोली, हाँ, और मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही दम लूँगी। और पूजा चिल्लाने लगी, रिया मुझे धक्का मत दो, मुझसे मत लड़ो। पीछे से रंजन आ रहा था, उसे देख पूजा पलट गई। रंजन बोला, रिया ये सब क्या है, गलत लड़की घर ले आए, तुम इस हालत में पूजा से लड़ रही हो। रिया बोली, भैया मेरी बात सुने। रंजन बोला, जाओ यहाँ से। रिया कमरे में आई और विकास के लिए मैसेज छोड़ अपने घर चली गई क्योंकि घर में कोई नहीं था। रिया घर आई, दादी बोली अकेले। रिया बोली, दादी आपकी याद आ रही थी। दादी बोली, ठीक है चल मेरे साथ, दोनों दादी पोती घूमने चलेंगे। दादी ने विकास को फ़ोन कर पूछा, सब ठीक है? विकास बोला, जी दादी सब ठीक है। तो दादी बोली, तेरी परी को मैं 4 दिन चुरा कर ले जा रही हूँ, वापस आकर मिलते हैं। दादी पोती दोनों गोवा घूमने चली गई। दादी रिया की उदासी पड़ रही थी, बोली, बता क्या हुआ? रिया ने सब कुछ बताया। दादी बोली, अरे मेरी रानी, जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो। वो जब इतना कुछ बोल रही थी तो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? अब सुन,
दादी ने कुछ समझाया और 2 दिन बाद रिया घर आई। अब रिया संभल गई थी। वो जब पूजा आसपास होती अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन रखती। रिया ने खाना बनाया, पूजा ने फिर उसे बिगाड़ा, पर इस बार डाइनिंग टेबल पर ही खाने के साथ वीडियो भी शेयर हो गई। सबने देखा पूजा रिया को क्या क्या सुनाती है और कैसे उसका काम बिगाड़ती है। सीमा बोली, क्यों बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है तो रिया के साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? विकास बोला, भाभी अपनी ईर्ष्या में आप मेरा नुकसान करने चली थी। पापा मम्मी, मैं यहाँ से बेंगलोर शिफ्ट हो जाऊँगा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सीमा जी बोली, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस घर की शांति के लिए मैंने और तेरे पापा ने घर की जिम्मेदारी पूजा को दी और समझाया था कि इस घर में कभी कलेश नहीं होना चाहिए, पर पूजा तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओगी। पूजा सबसे माफ़ी मांगने लगी। रिया, तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे घर से मत निकलवाओ। रिया बोली, माँ हम सब यहीं रहेंगे, ये आपका प्यार का मंदिर है, कभी कभी मंदिर में भी तो ग्रहण लगता है, समझिए ये वही था। अब ये ग्रहण दूर हो गया है, सब ठीक है। क्यों भाभी, चलिए हमें छोटे मेहमान के आने की तैयारी भी करनी है। सब मुस्कुरा उठे और पूजा ने रिया को गले लगा अपने व्यवहार की माफ़ी मांग ली। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।